चुनाव सर पर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों के बीच में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं, और अगर ठीक नहीं तो फिर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो कैसे जीतेगी, क्योंकि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को सीटें उतनी दे नहीं रही हैं जितना सहयोगी पार्टियां मांग रही हैं। और यही वजह है कि आपसी दरार भी पड़ रहा है और पार्टी कहीं ना कहीं अब एनडीए से अलग होती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश इसकी एक तस्वीर तो है, उसकी दूसरी तस्वीर हम झारखंड में भी देखते हैं। दरअसल खबर निकलकर सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने ज़्यादा सीटों की मांग की थी, उन्हें सीटें नहीं दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के विधानसभा चुनाव में जहां जेडीयू को 2 सीट दी गई, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 1 सीट दी गई। ये बताता है कि क्या वाकई अब जो फैसला या जो कदम उठाने वाली हैं सहयोगी पार्टियां, उससे बीजेपी को नुकसान होगा। एक बात तो तय है कि विपक्षी पार्टियां जो कयास लगा रहे हैं, जो भविष्यवाणी कर रही हैं, वो भविष्यवाणियां गलत नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं के बयान सामने आए थे जिसमें वो जाहिर तौर पर ये बता रहे थे कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन टूटता तो नजर आएगा। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि शायद मोदी सरकार अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा ना कर पाएं, क्योंकि मौजूदा वक्त में हालात बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, सीट शेयरिंग जैसा मुद्दा जो बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करता बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। और ऐसे में ये माना ही जा रहा है कि चाहे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान, या फिर अगर जयंत चौधरी का जिक्र कर लें या अनुप्रिया पटेल का या संजय निषाद का, ये तमाम कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे हैं, इनकी जो पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने ठेंगा या आईना दिखाया है, इसका अब नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि जो बगावत शुरू हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में या फिर झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर, वो अब बीजेपी के लिए आने वाले खतरे से कम नहीं है।